अभी ये जो अपने पॉलिटिशियन ये चूना लाओ है ये तो ये बाढ़ 5 साल बाढ़ देखे जाए। अच्छा ये चुनाव आते ना इनके ऐसा चाह चढ़ जाए। अच्छा मैं तो करीबन सोचूं ये देश में 800-900 आदमी हो गए, ये करे क्या है यार। दरबार में घुसने वाले लोग हैं ना, ये ऐसे ट्रिकी होते हैं। इन अनूबे रहा भाई सरकार बनते हैं दर्शन पहले ये करेंगे, ये वीआईपी गेट से घुसते हैं। कबीर संत कबीर का तो वानी है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। जो इनके पास चला के जाए वो तो अपना घर फूके। कितने कार्यकर्ता इसे किसी ने जमीन बेच दी, किसी का घर बेच दिया, किसी की ज़िंदगी खराब होगी। इन बच्चों को राजनीति की समझ नहीं है। इनको ये नहीं पता कि वर्कर जो है उसका एक एसेट है आपकी पार्टी। आप उनकी केयर नहीं करोगे तो जीरो हो जाओगे। देखो पहले मैच फिर जाती ना, आगे करते फिर जाती तो उन्हें खरीदा नहीं करता, वैसा फिर है। और ये पॉलिटिशियन तो एक बार फिर जाए इनके रेट बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको एक से एक अपडेट डेली देते हैं, चुनावी समीकरणों की बात करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे राजनीति की, लेकिन उसमें हास्य का घोल मिलाने वाले हैं, क्योंकि बातचीत के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर जगबीर राठी। डॉक्टर साहब को वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नए ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर साहब कवि भी हैं, डॉक्टर साहब फिल्मों में भी काम करते हैं। दंगल मूवी आपने देखी होगी आमिर खान वाली, उसमें भी डॉक्टर साहब और आमिर खान ने एक शॉट के अंदर जो है एक इतना गजब का शॉट है जो आइकॉनिक शॉट है। और उसके अलावा डॉक्टर साहब जो है सिंगर भी हैं। डॉक्टर साहब हरियाणवी के बारे में, कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका हरियाणा फाइल्स में स्वागत है। थैंक यू। बल्कि आपने इतनी बात बता दी, बस एक राजनीति वाला कीड़ा ही कैसे रह रही तो डॉक्टर साहब ये जो राजनीति के माहौल में गर्मा गर्मी बहुत चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि जो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आप हास्य के बस छिट्टे मार देना ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ जाए। गर्मा गर्मी बात तो है सत्सिंह जो राड़ी वो अपना बोर वाला मेला लग गए। हाँ। तो ये जो वहाँ वो लगाते हैं ना, फड़ी लगाते हैं। हाँ। वो सारा साल बांट देखे यार भाई मेला लगेगा, उड़े अपन खिलौने बेचने हैं, उड़े लोगों के मेहंदी लगानी है। अरे ये जो अपने पॉलिटिशियन ये चूना लाओ है ये तो ये बाढ़ 5 साल बाढ़ देखे जाए। अच्छा ये चुनाव आते ना इनके ऐसा चाह चढ़ जाए। अच्छा मैं तो करीबन सोचूं ये देश में 800-900 आदमी होंगे, ये करे क्या है यार। कोई ढंग को मतलब कोई क्रिएटिव काम किया भाई, आप गाड़ी लेकर तड़के कुर्ता पजामा पहन के निकल जाओ, पास पास मारा की लागे रहे जय हो नेताजी की। तो ये जो 800-900 आदमी देश में चला रहे हैं, ये बड़ा हास्य का मतलब लोकसभा वाले भी, राज्यसभा वाले सारे मिला सारे ला लिए मैंने, सारे ला लिए। देखो 550 तो ये बड़ी पंचायत वाले हाँ जी, और ला लो 1000-2000। हाँ। लेकिन इसमें गजब की बात यह है कि उसके पीछे करोड़ों आदमी जो है उन्हें कोई और जो कबीर संत कबीर का तो वानी है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। जो इनके पास चला के जाए वो तो अपना घर फूके। कितने कार्यकर्ता इसे किसी ने जमीन बेच दी, किसी का घर बेच दिया, किसी की ज़िंदगी खराब होगी। लेकिन इन नेताओं के लिए ना ये एक रॉ मटेरियल है, इनका चाह चढ़ जाए चलो भाई आज रैली कराएंगे। अच्छा इन पीछे भी आ जाए, मैं किसी पे 100 रुपये मांगू मैंने कोई नहीं देवे, और इनका माड़ा कर लेंगे करोड़ों रुपये चंदम आ जाए। तो ये हास्य तो है और कि देश में किया। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इनके पाछे लागे रहे, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि जब विपक्ष में होते हैं तो पाछे लागनियाँ तो कोई और होते हैं, जैसी सरकार बनती है एक दरबारियों वाली क्वालिटी होती है, वे नहीं बदलते, राज्य बदलते रहे। राजनीति में ना हर जगह लागू है। आप कहते गुड़गांव में जाइयो माता है, तो उड़े जो आम भक्त है ना वो बेचारा लैंड में लागे वो स्टीन का तड़क है 2 किलोमीटर पे लागा पसीना भूखा तिसा। लेकिन कुछ लोग ना वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। हाँ। तो ये जो दरबार में घुसने वाले लोग हैं ना, ये ऐसे ट्रिकी होते हैं। इन अनूबे रहा भाई सरकार बनते हैं दर्शन पहले ये करेंगे, ये वीआईपी गेट से घुसते हैं। इनको तरीका होता है, मैंने शायद एक बार पहले भी डिस्कस, जो आम एक कार्यकर्ता होता है ना उसका बेचारा अभ्यौत नहीं होता खड़ा। और जो ये लोग हैं साधन संपन्न जो कार्यकर्ता मानते हैं ना, जो राजनीति का काम करवाओ इन तो गाड़ी घोड़े पर निके हैं। इतना आम कार्यकर्ता बस पकड़ के चंडीगढ़ जाओगा, इतना तो अपनी लेकर फॉर्च्यूनर 4 बहाने जाओगे, नेताजी का 5-5 हो गया काम। तो नेताजी को भी इनकी हाजिरी अच्छी लगती है, गाड़ी घोड़े इन पर आम आदमी कहाँ अच्छा लगता है। ठीक बात। अच्छा डॉक्टर साहब एक ना हरियाणा की जब से 1966 में बना है ना, तो जो एक बाहर जो एक छवि है ना
आया राम गया राम की पॉलिटिक्स है। और 2024 के चुनाव में अब देख लो, 4.5 साल सरकार में रहने वाली जननायक जनता पार्टी आज जेजेपी को कोस रही है, क्योंकि अब 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव फिर है। कल 3 कांग्रेस में इंडिपेंडेंट विधायक भी आए हैं। तो डॉक्टर साहब इस पे और टिप्पणी चाहिए। टिप्पणी है कि पहले तो थी सेवा, अच्छा, मैं एमएलए बन जाऊं, लोगों की सेवा करूं। अब वो रहा बिजनेस। तो आपने रोहतक में देखा हो ना, ये जो आजकल मारुतिया में खाने के फूड स्टॉल, तो इन्हें देखे इस चौक पर दुकान नहीं चल रही, अपने रिटर्न आ गए अगले चौक पे बेच लिया। भाई बात बड़ी नहीं, तो इनका अकेला गया माल बेचा। हाँ, देखो पहले भैंस फिर जाती ना, आगे करते फिर जाती, तो उन्हें खरीदा नहीं करता, वैसा फिर है। और ये पॉलिटिशियन तो एक बार फिर जाए, इनके रेट बढ़ जाए। तो ये ट्रिकी हो गया आजकल। अच्छा, ये एक वो किसी बाढ़ चला गया, उन्होंने बोला दे दो कुछ, कोई जवाब नहीं आया। दे दो कुछ, वो बेचारा उम्मीद में खड़े रहे। फिर भीतर का आया, बोला देवांगे, रुक जा, बोला के दोगे, इन्हों तो बता दो, बोला इतना देंगे जवाब। अच्छा, तो इन्हें जब जवाब मिल जाए आगे टहल जाए। ठीक है, इनकी उनको हमारी कौन सी जड़ कट रही है। और जब आपके लिए एक सामाजिक जो राजनीति को सेवा ना मान के उसको धंधा बनाने का दिमाग में बात आ गई, तो फिर ये शर्म लिहाज कुछ ना है, ये बिजनेस बना लिया लोगों ने। तो डॉक्टर साहब, अभी एक पॉलिटिकल बड़ी डेवलपमेंट हुई 4.5 साल के बाद, मुख्यमंत्री बदल दिया, गृह मंत्री बदल दिया, सब कुछ तो बदल दिया। तो इसको आप कैसे देखते हो और कहते हो कि नहीं भाई, हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग हमसे खुश हैं और फिर 400 पार का नारा दे रहे हैं? देखो मैं बताऊं, ये सब एक अपॉर्चुनिज्म है। वो जो समर्थन देनी थे, उनको भी ये लगा भाई 15 साल बाद सूत बैठे है, पीछे पैसे कमा लो। क्योंकि वो उन लोगों को पता है, जब पहला रजीम था चौटाला साहब का, वो पब्लिक में रहा करते, और मैं भी राजनीतिक तौर पर मैंने काम करते देखा है। तो वही जब उनको 9 सीट पे ला दिया पब्लिक ने, तो कहीं ना जब म्यूचुअल एक ट्रस्ट है ना वोटर का और पॉलिटिशियन का, वो तो जीरो हो लिया। पॉलिटिशियन को लगता है भाई ये मैंने वोट दे दी, चल भाई दे दी। इसी तरह वोटर ये समझता है मैं इसको वोट तब दूंगा जब भी मेरा काम करेगा। उसमें देश की, प्रदेश की, समाज की कहाँ चिंता की। इसलिए जिसका विरोध में वोट मांगी उसके साथ जा बैठे। ताऊ देवीलाल क्या करता, लोक लाज से चलता है। हाँ। लोक लाज कहाँ की? आप जिसके नाम पे वोट मांग रहे हो, जिसको बता रहे हो, वो डायलॉग नहीं बोला था, बोला फलाना न्यूज़ है, ब्याह किसी का, हर फोटो किसी की दिखाओ। मुझे हैरानी इस बात की है, हमने को गाड़ी दे जाए ना, मैं 1 साल काम बात नहीं करूं और ये साथ इकट्ठे हो जाए, तो ये धंधा अजीब सा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो चौधरी देवीलाल कितने बड़ा नाम थे, और आपने मुझे एक बार बताया भी था कि चौधरी देवीलाल ऐसे आदमी थे, वो चलते थे, सबसे मिलते हुए चलते थे, राम रमी करते हुए चलते थे, और वोटर वाटर का कुछ वो खास नहीं था, बस उनका खून में कुछ ऐसा था कि जो भी मिला गले को लगा लिया, और लोग भी उनकी वैसी रिस्पेक्ट करते थे। फिर चौटाला साहब का टाइम आया, चौटाला साहब का अंदाज अलग था, लेकिन वो अपने बंदों के पक्के थे, बात के पक्के थे। तो दादा की जो तपस्या थी, वो उसके कारण दुष्यंत चौटाला ने 10 सीटें ली, और उसके बाद जिसको गाड़ी दी उसी के साथ। देखो, ये गाड़ी देना फिर साथ जाना, ये तो आजकल के पॉलिटिशियन के लिए कोई शर्म की बात नहीं। चौधरी देवीलाल का परिवार, उसमें क्या केस है, विश्वास वाली चौधरी देवीलाल जी ने एक इतनी बड़ी लेगेसी बढ़ाई अपनी, लोगों का विश्वास बढ़ाया, इतना बड़ा कैडर खड़ा कराया। चौटाला साहब ने उसको मल्टीप्लाई किया, बढ़ाया, उसको नए लोगों को जोड़ा, पुरानों को सम्मान दिया। उसके बाद दोनों चौटाला साहब के दोनों बेटों ने खोया नहीं तो कमाया, नहीं तो खोया भी नहीं। लेकिन हमारा जींद में ना एक आदमी एक घर था, उनका बूढ़ा ने घड़ा प्रॉपर्टी कमा ली। अच्छा, राइट। तो उनका बाप ने थोड़ी बेच दी, फिर जो और थोड़े अगली पीढ़ी थी उन्हें बेच दी। और जो फिर उसके जब पोते या पोते हुए वो जुआ ला के खेलन, उन्होंने सारी डिगाई दी। और आज स्थिति ये है भी, लोग नुए का भाई ये तो कदे होया करते, ये भी नहीं है। तो जो था चला गया। इन बच्चों को राजनीति की समझ नहीं है। इनको ये नहीं पता कि वर्कर जो है उसका एक एसेट है आपकी पार्टी का, आप उनकी केयर नहीं करोगे तो जीरो हो जाओगे। चौधरी देवीलाल ने की तो कई दशक तक उनका कैडर बना रहा। चौटाला साहब ने उसी कैडर को एंजॉय किया। अब जो बचा खुचा कैडर है, लॉयल कैडर है, उसको चौधरी अभय सिंह के साथ है, जो भी है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गांव वाला अपना वोटर है बड़ा दुखी, देखो नौकरी नहीं है, एक वाग्निवीर योजना इसीलिए है जिसके कारण बालक का रिश्ते भी ना होते डॉक्टर साहब।
तो और खेती में कुछ रहा नहीं, किसान आंदोलन में हमने देखा था। तो गांव का जो वोटर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, टेल एंड पे है, तो डॉक्टर साहब वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं? हमारे जो विधानसभा के हल्के हैं या लोकसभा के हल्के हैं ना, आप उनका ना डिस्ट्रीब्यूशन देखना और कंडेंशन ऑफ पॉपुलेशन देखना, वोटर का कंडेंशन कहा जाता है। होता है क्या कि गांव विरोध कर लेते हैं, वो शहर की आते ही जो वेब हाउसिंग वाले मन एक टावर उनका बराबर कर दे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दूसरे छोर पे है वो, जो असली समस्याएं हैं और जो राजनीति को एंजॉय कर रहे हैं वो दो कॉर्नर्स पे बैठे हैं। गाँव वाला वोट करे जाओ विरोध, शहर का एक टावर जो गाँव वाले वोटर बराबर कर दे, राइट। अच्छा, शहर जो आदमी रहता है उसको ज़्यादा से ना तकलीफ होगा, या क्योंकि जब तक बोगा नहीं खाओगा मेहनत का पता लगता। उसने कि उन्हें आटा 20 रुपये लिया, आज 22 हो गया, दे दे भाई 22 दे दे, वो तो वेतन भोगी आदमी। ठीक बात। लेकिन क्या है कि जिस आदमी ने उगाया है, सारा साल की मेहनत है, और जब उस प्रोडक्ट के लेकर सड़क पर खड़े रहे, फर्क तो उसको पड़ता है ना। ये मारा क्या फर्क पड़ा, हम तो शहर में है, हमने एक आटे की थैली 22 की मिला तड़के 24 की हो जाए तो 24 की भी खाओगे। ठीक बात है। फर्क तो उसको पड़े ना जिन्हें उगाया। जो विरोध करते रहे, लेकिन हमारा जो मतों का जो हमारा स्थापना क्षेत्र है उसमें बहुत गैप है। मैं पर्टिकुलर जींद मेरा विधानसभा क्षेत्र जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरी वोट हुई। गांव के आसपास जो पार्टी जीत के आएगी, कई बार शहर उसको हरा देता है। ठीक बात है। उसको ये भी नहीं कह सकते कि लोकतंत्र का नाम है, अपनी मर्जी से वोट डालते हैं सारे। तो ये जो मामले ना ग्रामीण और शहरी, हालांकि कई क्या मतलब ग्रामीण शहरी हो गए हैं, उसमें भी आप देख लेना फर्क होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे जो मतों का जो विभाजन है ना, और एक ही विधानसभा क्षेत्र में, वो बैलेंस्ड नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि जो जात पात की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई अब गाँव में, मतलब इतनी नहीं हो थी कि भाई जी ना वोट जरा डालना है डालो, लेकिन जात पात हर चीज़ में जात पात पर लेके गए। वोकल नहीं थे। हाँ, वोकल नहीं थे पहले। बचपन जिसकी गिरणी है, और इवन दूसरी कास्ट के लिए बात मान लेते थे, ठीक है ना। दूसरी कास्ट के लिए बात मान लेते थे। अभी न क्या करा, जाति पर धर्म पर इतनी डिवाइड कर दिया है। और शर्म की बात है कि लोग वोकल हो गए, बोलने लगे। जिस बात को हम अपने आप से भी नहीं करा करते, भाई इसकी कास्ट या है, इसकी कास्ट या है, ठीक, अब बोलने लगे, राइट। और जब जला जाते हैं, इनको लगता है वोट नहीं आता, फिर आप डिवाइड की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? देश को होगा। जलाट बढ़ेगी, हमारे जैसे पढ़े लिखे वो बड़बड़ा लेंगे, सारा नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और कभी कोई दंगा हुआ तो सफर तो आम आदमी है, बैक बेंचर ही है, नेता थोड़ी मरते हैं उसको, वो तो बाप जाए पहले, बाज जाए पहले, मरवा मरू। तो डॉक्टर साहब, अब ये सारी की सारी बातें तो आपने कर ली, एक जो सरसराहट आजकल उठ रही है कि कांग्रेस आओगी। हालांकि आज से 10 साल पहले कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए आ रही थी। अब दोबारा से सरसराहट उठ रहा है कि दोबारा था, खासकर रोहतक में जहाँ बैठे हैं, कि हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री आओगा। और हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई रोहतक की चौधर दोबारा आओगी, नू। सरसराहट के बारे में क्या कहना है? आप रोहतक स्टेशन पर जाइयो, रोज ना वहाँ कुछ ट्रेन चलती है, जींद पानीपत रोहतक, JPR बोलते हैं। तो भाई वह जावा है तो फिर आवा भी है। मतलब इसमें सारी बात आ गई। हाँ बस भाई, ये तो रेल है लोकल। एक बार जाओगी तो फिर आओ भी। दूसरी बात ये है कि सत्ता किसी की विपत्ति नहीं है, राइट। लोगों का मन जो है किस बात पर खपा हो रहे हैं। अब कांग्रेस लोगों ने कही जावेगी चली गई, इब कहा आओगी तो आओगी। ये लोग क्या कहने ला रहे हैं? आओगे कि ना आओगे। कांग्रेस ने पता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करा। कई बार क्या होता है कि घर में कोई अच्छा सुथरा बालक हो जाए, राइट, सारे मोहल्ले की शहर की इस पर नजर हो, उस घर वाले सोचे तो बालक है, कोई बात नहीं, और फलाना देखो तो आपकी लड़की से कुछ ना है बालक। जब रामलीला मैदान हुआ ना, कांग्रेस इतनी लापरवाह थी उस टाइम। वो के लेन गए भाई एयरपोर्ट पे, बाबा जी ने लेन 3 मंत्री खड़े कर दिए उन्हें, वो समझ नहीं पाए इस बात को। और आज वो रामलीला मैदान वाले किते हैं, 2-4 बोल रहे, वहाँ भीतर बैठे हैं। भाई किरण बेदी ने ऐसा किए पा गया भाजपा में, उड़ा गवर्नर बढ़ा दी। और ऐसा किए उसने तंगी हो रही थी कि अपना कांग्रेस उसने तंग कर रही थी। तो ये सारा बहुत लंबा गेम था। आपको ऐसा करके आपके दिमाग में, इसमें सारा कसूर कांग्रेस का इसलिए कि लापरवाह होगी। वो कौन सा डाला था 2G वाला,
हाँ था वो। और उगते हवा में भी है, था वो। पानी में भी है। ये नहीं, आप रिपोर्ट आई है। सुनो, हाँ। एक आदमी दूसरा दबला ना, तेरी छोरी बाज गई। हाँ मैं मेरे तो छोरी है कौन, बोला मैंने कह दी ना ये तो सफाई देना फिर जा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सफाई नहीं दी कांग्रेस ने, सफाई नहीं। उनको लगता नहीं था। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस का ना लोकतंत्र में एक बेसिक विश्वास था, भाई लोकतंत्र में सरकार चलेगी फिर आ जाएगी। हाँ लेकिन उन्होंने नूना बेरा था भाई, ये जमाई के कान पाड़े गए। लोकतंत्र की संस्थाओं को जैसे ध्वस्त किया है, जी। कांग्रेस को इसका अंदाजा थोड़ी था। उनको तो ये लगता था लोकतंत्र है ये, 10 साल हमने राज कर लिया, 5 साल ये कर लेंगे। लेकिन इस दौरान लोकतांत्रिक जो शर्म थी वो तो बनी रहनी चाहिए थी, इसलिए बाफत हो रही है। तो डॉक्टर साहब, हरियाणा की राजनीति की बात करें तो एक आरोप लगता था कि भाई कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है, लेकिन आप देखो इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 5 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दी है जो परिवारवाद से ही आते हैं। मैं इनके नाम भी बता सकता हूँ, अशोक तौर देख लो, माकन, और वो उधर सुनो सुनो सुनो, आप किसी का नाम मत बताओ, मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ जब मैं आपको ये कह देता बिजनेस है, अब बाप का बिजनेस बेटा संभालेगा। अगर राजनीति सेवा होती ना तब वर्कर से उठा के लाता। ये बिजनेस है भाई, एक दुकान जब आपने खोल दी इतनी बड़ी, और मेरे वर्ग ने क्यों देगा वो, तो अपने बालक ने बिठाऊंगा। आदर्श की बात अगर कोई परिवारवाद की बात करता ना, झूठ बोलता है। अदरवाइज जय श्याम ने कौन सी क्रिकेट खेल ली भाई, इतना बड़ा एम्पायर, करोड़ों लोगों जिस गेम को देख रहे हो उसकी जो उसकी हेड चेयर पे बिठा दिया हो। तो डॉक्टर साहब, अगर ये बिजनेस है तो फिर जो वर्कर मेहनत करेगा वो भी अपना हिस्सा मांगेगा। मांगते भी हैं, और जिसके नहीं दे पाते और उठ के चले जाएं, जिनके दे पाते हैं वो अपना पुड़िया बढ़ा जाए, क्या दिक्कत है? अच्छा डॉक्टर साहब, जो 25 नए वोट पड़ जाएंगे, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, आपने क्या लाभ है? आखिरी बात, उस पर खत्म कराएंगे वीडियो। देखो मैं नेता भी सुनते हो, रास्ते आसान नहीं है, ना इनके लिए ना उनके लिए। अगर डट का काम नहीं करोगे, जो उल्टे काम कर रखे हैं उन पर माटी नहीं पड़ेगी तो वोट नहीं दिखाओगी, राइट। और जो तुमने उल्टे काम कर रखे हैं उसका प्रतिफल मिलेगा तो हमने वोट नहीं दिखाओगी। अब सीटों का डिवाइड तो मैं तो अपने हिसाब से था, मतलब इसके बाद अपने आप समझ लेंगे आप, डिवाइड क्या करना है। किसी की इज्जत बनी रहेगी और किसी की रूटीन की थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, बस बात खत्म है जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगबीर राठी। डॉक्टर साहब ने थोड़े में घनी ये बात कह दी कि इज्जत जिसकी लोग जहाँ जिसकी इज्जत बना है उसकी बनी रहेगी, और जिनने भूंडा कर रखा है उन बात खत्म। उन जवाब, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होने चाहिए, बस ना हो कदे जीतते को वो साइन की जगह करा लो। ईमानदारी से चुनाव है ना, ये कसम का कल लागेगी, पहले बता। नमस्कार सब, नमस्ते।